हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एसके स्टडी चैनल। सो गाइस, हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन कर रहे थे। लास्ट वीडियो में हमने 33 तक कर लिया था। आज की वीडियो में हम लोग 34 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले गाइस, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़े इस चैनल से, ठीक है। इस चैनल में आपको फ्री में, ठीक है, फुल बुक आपकी मतलब अरिथमेटिक जितनी भी आ रही है की आपको पूरा सॉल्व करा दिया, मतलब लगभग सब कुछ करा दिया, ठीक है। अभी 3-4 चैप्टर बचे हैं, वो भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग 0 टू हाई लेवल पढ़ेंगे, ठीक है। 0 टू हाई लेवल में, ठीक है, ये क्वेश्चन भी रहेंगे, लेकिन उसको मैं बहुत सारे मेथड से, मतलब 3-4 मेथड से कराऊंगा। आपको जो पसंद आएगा आप उससे कर सकते हो, ठीक है। और 0 टू हीरो लेवल में गाइस नंबर सिस्टम से कराऊंगा, ठीक है। जो लोग कमेंट कर रहे हैं, ठीक है, वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर रहे हैं कि ये करा दीजिए, मतलब चेन रूल करा दीजिए, ठीक है, प्रॉब्लम ऑन एजेस करा दीजिए, ठीक है, प्रॉब्लम ऑन नंबर्स करा दीजिए। तो ये सारे गाइस मैं 0 टू हीरो लेवल जब स्टार्ट करूँगा तभी कराऊँगा, ठीक है, नंबर सिस्टम से कराऊँगा, ठीक है, ठीक है गाइस। तो फिलहाल तो अरिथमेटिक का ये जो मतलब आर एस अग्रवाल के जितने भी अरिथमेटिक चेक के चैप्टर्स है वो मैं कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है। आप अच्छे से बढ़िया से नोट्स बनाइए, जहाँ समझ नहीं आ रहा है वीडियो को अच्छे से देखिए। क्वेश्चन क्या होता है गाइस, ज़्यादातर लोग क्वेश्चन समझते नहीं है और पहले ही वीडियो सोल्यूशन देखने लगता है। पहले आप क्वेश्चन को समझें, फिर वीडियो सोल्यूशन देखें, ठीक है। और फालतू के कमेंट ना करें कि सर ये कैसे आया, वो कैसे आया, ठीक है, ये आंसर गलत है, वो आंसर गलत है, ठीक है। तो इस तरह के फालतू के कमेंटबाजी ना करें, ठीक है। अच्छे से क्वेश्चन पढ़ें, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ठीक है, कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं चैनल के बारे में, ठीक है। क्योंकि इस चैनल में आपको सब कुछ फ्री में दिया जा रहा है, ठीक है। और यहाँ तक अरिथमेटिक की मैथ्स पोर्शन ही नहीं, आपको रीजनिंग भी फ्री में दिया जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़े इस चैनल से, ठीक है। तो आज का वीडियो गाइस स्टार्ट करते हैं 34 नंबर से। क्या बोल रहा है, ऑन डिवाइडिंग अ सम ऑफ रुपीज़ 820। बोल रहा है कि 820 जो है, ठीक है, एक सम है, ठीक है, ये एक रुपीज़ है, ठीक है। इसको क्या करना है, ए एंड बी को बांटना है। किस रेशियो में, इन द रेशियो ऑफ 1:1/3:1/5। इस रेशियो में बांटना है। तो उनका शेयर क्या होगा, ए और बी का शेयर पूछा है गाइस। तो गाइस इधर पे फ्रैक्शन में दिया हुआ है रेशियो, तो पहले हमको इस फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, फिर आप उसको डिवाइड करोगे, ठीक है, ए और बी के बीच में, ठीक है। तो करके दिखाता हूँ किस तरह करते हैं। तो गाइस ए और बी का रेशियो दिया हुआ है, ठीक है, 1:3:1/5। पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, 3 और 5 का एलसीएम ले लो, 15, ठीक है। ये कितनी बार में, इधर 5 आएगा और इधर पे 3 आएगा। तो गाइज ये क्या हुआ, ये मेरा क्या हुआ, ए और बी का रेशियो हो गया 5:3। अब 5:3 को, ठीक है, क्या करना है, 800 कितना दिया हुआ है गाइस, 832 में बांट देना है। तो आप ऐसे, आप दो तरीके से इसको बांट सकते हो। 832 को आप दो तरीके से बांट सकते हो। या तो इसको आप 5/8 करके काटो, ठीक है, यही, ठीक है, ए का और बी का 832 इंटू 3/8, ठीक है। इसको करो, ये कितनी बार में जाएगा गाइज, 1 बार में, 0 4 बार में। तो ये कितना आया, 520, और ये कितना आएगा गाइस, 312, ठीक है। एक तरीके से ऐसे बांट सकते हो, और दूसरे तरीके से कैसे बांट सकते हो, ये 5 और 3 कितना होता है गाइस, 8 होता है, ठीक है। ये जो 8 जो दिया है गाइस, 8 का वैल्यू दिया हुआ है 832। तो 1 का वैल्यू कितना होगा गाइस, 5 कितना, 104। और 5 का वैल्यू निकाल लो यहाँ से, ठीक है, 5 × 104। और यहाँ पे फिर 3 का भी वैल्यू निकाल लो, 3 × 104। तो इन दो तरीके से कर सकते हो, ठीक है। आपको जो बेस्ट आएगा, ठीक है, दोनों में बराबर उतना ही टाइम लगेगा, आपको जो बेस्ट है उससे कर लो, ठीक है। तो गाइज देखते हैं ऑप्शन में क्या दिया हुआ है। तो गाइज ऑप्शन में 520 और 312 दिया हुआ है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक सेकेंड गाइड दे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ₹6,400 आर डिवाइडेड अमंग 3 वर्कर्स इन दी रेशियो 3/4:2:5/3। बोला है कि ये जो 6,400 रुपीज़ है, इसको 3 वर्कर्स में डिवाइड किया इस रेशियो में, ठीक है।
द शेयर ऑफ द सेकंड वर्कर का शेयर पूछा है। तो गाइज ये सिंपल फर्स्ट क्वेश्चन जैसा कर रहा है 34 नंबर की ही तरह है। आपको क्या करना है गाइज, इस रेशियो को पहले सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, इधर क्या करेंगे, इधर तो बटे में कुछ नहीं है, बाई में कुछ नहीं है, तो इधर 2/1 करके फिर सिंप्लीफाई करेंगे। जैसे ऊपर वाले नंबर में इन दोनों का सिंप्लीफाई किया था, वैसे यहाँ पे क्या करना है, 2 के नीचे 1 दे के सिंप्लीफाई करना है। एलसीएम लेके करोगे, जो रेशियो आएगा उसी को क्या करना है आपको, जो सेकंड वाले का जो रेशियो होगा उसी को क्या करना है, इससे क्या करना है, इसको बांट देना है। ठीक है, तो ये इजी है, खुद से कर लेना गाइस। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते भी नहीं है आजकल। ठीक है, बच्चे वाले क्वेश्चन है। क्या बोला है, इंस्टेड ऑफ डिवाइडिंग ₹117 अमंग PQR, ठीक है, बोल रहा है कि जो 117 रुपये है PQR में जो, ठीक है, डिवाइड करना था इस रेशियो में 1:2:1/3:1/4, ठीक है, इस रेशियो में इसको क्या करना था, PQR में डिवाइड करना था। बाय मिस्टेक इट वॉज डिवाइडेड इन द रेशियो 2:3:4, लेकिन क्या कर दिया, इसको बाय मिस्टेक 2:3:4 रेशियो में इसको, ठीक है, डिवाइड कर दिया। अब बोला कि हु गेन इन द ट्रांजेक्शन, मतलब इस रेशियो में जब डिवाइड किया इतने रुपए को, तो किसको PQR में से किसको गेन हुआ, मतलब किसको ज़्यादा पैसा मिला। तो किसको ज़्यादा पैसा मिला तो क्या करना पड़ेगा इस, हमको कंपेयर करना पड़ेगा। कंपेयर कैसे करेंगे, इसका रेशियो निकालेंगे, डिवाइड करेंगे, और इसका जो रेशियो दिया हुआ है इससे क्या करेंगे, इसको मतलब डिवाइड करेंगे, देखेंगे किसको कितना रुपए मिल रहा है, कंपेयर करेंगे, जिसको ज़्यादा रुपए मिला वही इसने ही गेन किया होगा। ठीक, तो करके दिखा देता हूँ गाइस, इजी है, ज़्यादा लेंदी भी नहीं है। तो गाइस क्या करेंगे, पहले करेक्ट वाला कर लेंगे। ठीक है, करेक्ट वाला कौन सा है गाइस, करेक्ट वाले का क्या दिया हुआ है रेशियो, 1/2, 1/3 और 1/4। पहले तो इसको सिंप्लीफाई करो गाइस। ठीक है, तो ये कितना आएगा गाइस, 12 आएगा। ठीक है, ये आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 3, मतलब रेशियो क्या बना, 6:4:3 का रेशियो बना। ठीक है, अब इस 6:4:3 को क्या करना है गाइस, इस रेशियो में आपको क्या करना है, PQR को बांट देना है। ठीक है, तो कितना है, 117 है। ये गाइस किसका है, ये P का है। ठीक है, तो ये PQR, ये तीनों का रेशियो दिया है PQR। ठीक है, तो इसको बांट दो 6/13। ठीक है, तो ये 13 में कितनी बार जाता है गाइस, 9 बार में जाता है ये। ठीक है, 13 9 जा 117, और ये कितना हो जाएगा गाइस, 54। ठीक है, PQ निकाल लो उसी तरह, 117 4/3, तो ये हो जाएगा 36, और PQR 117 × 3/3, तो कितना हो जाएगा, 9/27। ठीक है, तो ये करेक्ट वाला हुआ। अभी बाय मिस्टेक जो इनकरेक्ट वाला था उसका भी रेशियो निकाल लो P का। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 117, उसको किस रेशियो में बांट दिया था गाइस, 2:3:4 में। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा गाइस, 9 हो जाएगा। ठीक है, तो रेशियो क्या था गाइस, 2:3:4। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा गाइस, 6/9। ठीक है, 2/9। ठीक है, ये कितनी बार में जाएगा गाइस, 13 बार में, 13 2 26। ठीक है, Q कितना हो जाएगा गाइस, 117 × 3/9, तो ये 13 3 जा 39। ठीक है, और R क्या हो जाएगा गाइस, 117 × ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 4/9। ठीक है, तो 13 4 जा कितना होता है गाइस, 152। ठीक है, तो किसने गेन किया गाइस, तो गेन किसने किया गाइस, देख लो, आप कंपेयर कर लो। ठीक है, 54, ये इसने तो गेन नहीं किया, इधर 36 है, इधर 39 है, इसको ज़्यादा मिला, इधर 27 है, इधर 52 है। तो गाइस R को भी ज़्यादा मिला है, तो गाइस किस दोनों को मिला ज़्यादा, Q and R को। ठीक है, तो ऑप्शन में देखते हैं कि ये दिया है, इन दोनों को ज़्यादा मिला कि नहीं, ऑप्शन दिया है कि नहीं, Q and R। ठीक है, तो गाइस ऑप्शन में बोथ Q and R दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडिंग इन स्कूल ABC। ठीक है, बोला है कि जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है, ठीक है, जो ABC स्कूल में पढ़ते हैं उनका जो रेशियो दिया है 5:6:8 दिया है। ठीक है, ये रेशियो दिया हुआ है स्टूडेंट का। इफ़ द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच ऑफ द स्कूल इज इंक्रीज बाय 80%, 25% एंड 25% रिस्पेक्टिवली, बोला है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है वो इंक्रीज हो गया हर स्कूल में, मतलब ABC तीनों स्कूल में इंक्रीज हो गया 80%, 25% और 25%। तो बोला है व्हाट विल बी द न्यू
रेशियो ऑफ द स्टूडेंट इन द स्कूल ABC, ठीक है, ABC स्कूल में अब जो स्टूडेंट का रेशियो होगा क्या होगा, ठीक है। तो इंक्रीज़ होने के बाद मतलब सॉरी ये 80% नहीं है गाइस, ये 30% है, 30%, 25%, 25%, ठीक है। तो ये 30%, 25%, 25% इंक्रीज़ होने के बाद अब जो नया रेशियो होगा क्या होगा, ठीक है। तो गाइस ये निकालते हैं, बहुत ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो गाइस 5:6:8 ये रेशियो दिया हुआ है। तो गाइस इसको सबसे ईजीएस्ट वे में करने के लिए मैं बोलूँगा, अगर कैलकुलेशन इजी करना हो तो आप इसको 5 को 500 मान लो, ठीक है, 6 को 600 मान लो और 8 को 800 मान लो, ठीक है। अब क्या बोल रहा है गाइस, कितना 30% बढ़ा है, तो इसी को क्या कर लो 130 से मल्टीप्लाई कर लो और इसको 125 से मल्टीप्लाई कर लो और इसको 125 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आ जाएगा गाइस, सॉरी 30% बढ़ा ना, तो इसको क्या करो, एक सेकेंड गाइस, 30% बढ़ा 500 है तो 500 30% बढ़ा तो इंटू 30% बढ़ा तो 130% होगा, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा गाइस 125% हो जाएगा, ठीक है। परसेंट तो डिवाइड बाय 100 होता है ना, और ये भी 125% हो जाएगा। तो 0 से 0 काट दो, ये जो 0 से 0 कट गया और ये जो 2 0 से 2 0 कट गया, ठीक है। 5 इंटू 130 कितना होता है गाइस, इसको अगर और काटापिटी करेंगे, ठीक है, अगर इसको सॉल्व करोगे तो आपका गाइस आंसर आ जाएगा 13:15:20, ठीक है। काटापिटी करके आपका ये आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन में देखते हैं दिया है कि नहीं। तो गाइस ऑप्शन में 13, 15, 20 दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द रेशियो ऑफ द अर्निंग ऑफ A एंड B इज 8:9। बोला है कि जो रेशियो है A और B का, अर्निंग का जो रेशियो है A और B का वो 8:9 दिया हुआ, ठीक है। इफ़ द अर्निंग ऑफ A इंक्रीज बाई 50%, अगर बोल रहा है कि जो A का जो अर्निंग है वो 50% बढ़ गया, एंड द अर्निंग ऑफ B डिक्रीज बाई 20%, और जो B का जो था अर्निंग वो 25% डिक्रीज हो गया। बोल रहा है B का जो अर्निंग था 25% डिक्रीज हुआ और A का जो अर्निंग था वो 50% इंक्रीज हुआ। बोला द न्यू रेशियो ऑफ द अर्निंग इज़, ठीक है, 16:19। अब जो डिक्रीज और इंक्रीज होने के बाद जो नया रेशियो हुआ वो 16:9 हुआ। तो बोल रहा है ए का अर्निंग, ठीक है। तो ए का अर्निंग पूछा गया, बहुत इजी क्वेश्चन है, करके दिखाता हूँ किस तरह करेंगे। तो गाइज ए और बी का जो रेशियो दिया है वो कितना दिया है गाइज, 8:9, ठीक है। तो गाइज अब ध्यान से समझना, ठीक है, ये रेशियो दिया। अब हम रेशियो को किसी से भी मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो उतना ही आता है, जितना रेशियो बनता है उतना ही आता है, ठीक है। सपोज इनकम कितना है, इनकम मैं मान लेता हूँ x है, तो सपोज मान लिया कि ये जो x है मतलब इनकम जो है वो x है, ठीक है। अगर मैं x को मल्टीप्लाई करूँगा 8 से तो 8x आएगा, ठीक है, और 9 को मल्टीप्लाई करूँगा तो 9x आएगा, ठीक है। अभी क्या बोल रहा है गाइस 8x, ठीक है, ये मान लो ये मेरा इनकम है। अभी ये जो इनकम है वो 50% बढ़ गया, तो 50% बढ़ गया मतलब 150, ठीक है, बाई ये 9x इनकम है बी का, ठीक है। ये क्या हो रहा है गाइस, कितना परसेंट घट रहा है, ये घट रहा है 25% घट रहा है, तो ये कितना हो जाएगा 75%, ठीक है। अगर हम यहाँ पे बाई 100 करते हैं, नीचे बाई 100 करते तो 100 कट जाता है, इसलिए मैंने गाइस डायरेक्ट ही लिख लिया, 100 लिखने की ज़रूरत नहीं। अब इतना चेंज होने के बाद तो गाइस जो न्यू रेशियो होगा वो कितना हो जाएगा गाइस, कितना दिया था 16:, एक सेकेंड गाइस एक काम करो, आप यहाँ पे 100 ही ले लो, ठीक है, 100 ले लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे काटापिटी करके करते हैं, ठीक है। तो यहाँ 100 लिया, 1 0 से 1 0 कट गया, ये कटा 5 3 जा, ये कटा 5 2 जा, ये कटा 5 4 जा, ठीक है। तो इधर कितना है गाइस 12x, ठीक है, इस 2 नीचे काटो गाइस 25 3 जा, 25 4 जा, ठीक है। ये कितना आ जाएगा गाइस 27/4। अब यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करो गाइस, ठीक है, तो ये हो जाएगा 48x, ठीक है, इस 2 27x, ठीक है, और नीचे 4 4, ठीक है। अगर मैं इसको काटूँ, ठीक है, ये 4 से इसको काटूंगा तो ये कितना आ जाएगा गाइस, ये वापस से उतना ही आ जाएगा, ठीक है, 12x,
इसको अगर मैं फिर से 4 से काटूंगा तो इतना ही आएगा, ठीक है। अभी ये जो रेशियो आया, ठीक है, अभी इसमें जो इनकम, ठीक है, ये जो एक्स है ये इनकम है, ठीक है गाइस। अभी बोल रहा है कि अगर जो इंक्रीज हुआ, इंक्रीज होने के बाद, ठीक है, ये जो इंक्रीज है, इंक्रीज होने के बाद जो रेशियो आएगा गाइस 16:9 आएगा, ठीक है गाइस। अब गाइज यहाँ पे पूछा है कि इनकम कितना होगा, किसका गाइज, किसका इनकम पूछा, ए का इनकम पूछा, मतलब 48x का, ये x का वैल्यू पूछा है, ठीक है। तो x का वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, टोटल इनकम कुछ तो दिया होगा तब ना निकालेंगे, बट यहाँ पे तो कुछ भी नहीं दिया, तो हम लोग इस रेशियो का लेके हम लोग क्या कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे कुछ तो रेशियो देगा तब ना जाके x का वैल्यू आएगा, यहाँ तो मतलब इनकम बोल के कुछ तो दिया ही नहीं, तो गाइज इसका कैलकुलेशन कुछ होगा नहीं, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ठीक है। क्योंकि फर्दर इसके बाद तो अब सॉल्व होने ही नहीं वाला है, आप खुद देख लो, होगा ही नहीं। आप कोई भी ट्रिक लगा लो, कोई भी कैलकुलेशन कर लो, आंसर कैन नॉट डिटरमाइंड ही आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि गाइज यहाँ पे कुछ भी इनकम बोल के नहीं दिया जिससे हम इनकम निकाले, इनकम बोल के कुछ तो देगा, ठीक है, टोटल इनकम देगा, बी का इनकम देगा, कुछ तो देगा, लेकिन इधर तो इनकम ही नहीं दिया, खाली रेशियो दे दिया और बोल दिया कि इनकम इतना इंक्रीज हो रहा है दोनों का, एक का इतना डिक्रीज हो रहा है, और जो डिक्रीज होने के बाद जो रेशियो आ रहा है इतना आ रहा है, ठीक है। तो गाइस इससे तो फर्दर यहाँ पे आगे हम लोग अटक जाएंगे, इसके आगे तो होगा नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा गाइस, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, किस तरह करेंगे, क्या बोल रहा है गाइस, द मंथली इनकम ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो ऑफ 2:3। बोला जो मंथली इनकम है ए और बी का वो 2:3 दिया हुआ है, एंड देयर मंथली एक्सपेंसेस आर इन द रेशियो ऑफ 5:9, और जो उनका मंथली खर्चा है, मतलब एक्सपेंसेस मतलब खर्चा है, वो 5:9 है। गाइस एक बार फिर से समझा देता हूँ, द मंथली इनकम ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो 2:3, जो मंथली इनकम है ए और बी का वो 2:3 दिया हुआ है, और जो मंथली उनका एक्सपेंस है मतलब खर्चा है वो 5:9 दिया हुआ है। इफ़ ईच ऑफ देम सेव 600 पर मंथ, अगर दोनों 600 रुपये पर मंथ सेव कर रहे हैं तो उनका मंथली इनकम क्या आएगा, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है, और इस टाइप के क्वेश्चन अब एसएससी में नहीं आते हैं, एमटीएस में आता होगा, बट अब नहीं पता मुझे, लेकिन ठीक है एमटीएस में अब नहीं आता है, पहले बहुत आता था, यहाँ तक कि सीजीएल प्री में भी इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते थे, 10+2 सीपीओ में भी आते हैं, बट अब इस टाइप के क्वेश्चन आना बंद हो गया, अदर्स एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अदर्स एग्जाम के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बट एसएससी के लेवल पे ये नहीं अब पूछा जाता, ठीक है। ये बहुत पुराना अपडेटेड नहीं है ये, ठीक है, बैकडेटेड क्वेश्चन हो गया एसएससी के मामले में, ठीक है। तो फिर भी आपको बताता हूँ इसको करना कैसे, बहुत ईजी है। सपोज गाइज इनकम जो है वो x है, ठीक है, और जो इनकम का रेशियो दिया है गाइज कितना 2:3 दिया है। अगर मैं x2 को x से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा इनकम आ जाएगा, तो ये मेरा इनकम दिया हुआ, ठीक। अगर इस इनकम में से मैं 600 माइनस करता हूँ तो मेरा ए का जो एक्सपेंस का रेशियो, अरे इनकम में से अगर मैं सेव माइनस कर दूंगा तो मेरा एक्सपेंस आ जाएगा, इनकम माइनस सेविंग इक्वल टू एक्सपेंसेस, ठीक है। ये फॉर्मूला है, इनकम माइनस सेविंग इक्वल टू एक्सपेंसेस, ठीक है। तो ये मेरा एक्सपेंसेस का रेशियो आ जाएगा, एक्सपेंसेस आ जाएगा, इसको मैं माइनस करूंगा तो एक्सपेंस का जो रेशियो दिया हुआ कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, ठीक है। और उसके बाद जो बी का जो रेशियो दिया हुआ है, ठीक है, 3x दिया हुआ है, माइनस 600 करूँगा तो ये कितना आ जाएगा गाइस, ये आ जाएगा 9। अब इसको मैं सॉल्व करूँगा, तो इसको सॉल्व करोगे तो गाइस आपका जो x का जो वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। अभी वहाँ से आप ए और बी का जो इनकम है वो निकाल सकते हो, तो ये हो जाएगा 18x, ये हो जाएगा 54, ठीक है, 00 इक्वल टू ये हो जाएगा 15x माइनस 3000, इसको इधर लेके जाओ तो ये हो जाएगा 3x, ये इधर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 80, ये इधर जाएगा तो गाइस क्या होगा, माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2400, तो x का वैल्यू कितना आएगा गाइस 800, ठीक है। तो अब 2x कितना आ जाएगा गाइस 1600, 3x कितना आ जाएगा 2400, ठीक है। तो अब आपसे कुछ भी पूछे, ए का इनकम पूछे या बी का इनकम पूछे या दोनों पूछे, तो यही होगा, ठीक है। तो देखते हैं ऑप्शन में दिया है कि नहीं। तो गाइस क्या दिया हुआ है, 1600 2400 दिया हुआ है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ़ 32 स्टूडेंट इन अ क्लास आर फीमेल एंड द रेशियो ऑफ फीमेल टू मेल स्टूडेंट इज 16:9। बोला है कि 32 स्टूडेंट जो है क्लास में वो फीमेल है और जो फीमेल और मेल का जो रेशियो वो दिया है वो 16:9 दिया है। तो व्हाट परसेंटेज ऑफ द क्लास इज़ फीमेल, तो फीमेल में कितनी परसेंट, क्लास में कितनी परसेंट फीमेल होगी। तो गाइस इसको मैं दो तरीके से बताऊंगा, ठीक है, एकदम धांसू तरीके से, आपको जो पसंद आएगा आप उसमें कर लेना, ठीक है। गाइज ये फीमेल और मेल का रेशियो दिया हुआ है 16:9, ठीक है। अभी क्या बोल रहा है गाइज, फीमेल कितनी है क्लास में, ठीक है, फीमेल दिया है 32, ठीक है। अब गाइज आप खुद देखो, ये रेशियो दिया है और ये टोटल है, कितनी बार में कितना मल्टीप्लाई करने पे आ रही है, 2 मल्टीप्लाई करने पे 32 आ रहा है। उसी तरह यहाँ पे भी हम 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 18, ठीक है, ठीक है गाइस 18 आ जाएगा। अभी क्या पूछा है गाइस, अभी पूछा है फीमेल का परसेंटेज कितना है, फीमेल कितनी है गाइस टोटल 32 और टोटल स्टूडेंट कितने हैं, ठीक है, मेल फीमेल मिला के टोटल कितने होंगे, ये गाइस 50 होगा, यहाँ पे 50, ठीक है। अब इसको क्या करना है गाइस, परसेंटेज निकालना है तो इंटू 100 कर देंगे, ये 2 बार में जाएगा, टोटल 64%, ठीक है। अब सेकंड मेथड क्या है गाइस, सेकंड मेथड क्या करेंगे, ठीक है, जो फीमेल और मेल का जो रेशियो दिया है यहीं से हम लोग निकालने हैं, इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है गाइस। ये टोटल कितना हो रहा है गाइस, 25 हो रहा है, ठीक है, टोटल 25 स्टूडेंट है, ये स्टूडेंट का है और ये फीमेल है और ये मेल है, ठीक है, रेशियो से निकालें, ठीक है। तो परसेंटेज कैसे निकालेंगे, फीमेल कितना है 16, ये कितना है 25, टोटल की स्टूडेंट के 25 और इंटू कर लो, ये 4 बार में जाएगा, ठीक है, 16 4 जा कितना होता है गाइस 64 होता है, 64%, ठीक है। तो यहाँ से ये सिंपल मेथड है, ठीक है, ये भी कर सकते हैं ये भी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा शॉर्ट ये है, मैं बोलूँगा तो यही करो, ठीक है। तो चलो देखते हैं गाइस 64% दिया है कि नहीं। तो गाइस ऑप्शन में 64% दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन ए क्लास द नंबर ऑफ ए गर्ल्स इज 20% मोर देन दैट ऑफ ए बॉयज़, ठीक है। बोल रहा है एक क्लास में जो गर्ल्स है वो 20% मोर है बॉयज़ से। द स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास इज 66, ठीक है, जो क्लास का जो स्ट्रेंथ है वो 66 है। इफ़ 4 मोर गर्ल्स आर एडमिटेड टू द क्लास, अगर 4 गर्ल्स और आ गई, ठीक है, क्लास में और एडमिट आ गई, ठीक है, मतलब एडमिट हुई और ज़्यादा और 4 गर्ल्स आ गई क्लास में, तो बोल रहा है व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज़ टू दैट ऑफ गर्ल्स, ठीक है। तो बोल रहा है कि जो नंबर ऑफ मतलब रेशियो क्या होगा नंबर ऑफ बॉयज़ का नंबर ऑफ गर्ल्स से, ठीक है। तो वेरी इजी क्वेश्चन गाइस, करके दिखाता हूँ किस तरह करेंगे। तो गाइज हम लोग क्या कर लेंगे, टोटल निकालेंगे। तो टोटल कैसे निकलेगा गाइज, बॉयज़ गर्ल्स का निकलेगा टोटल। टोटल क्यों निकालेंगे गाइज, ये पूछना पड़ेगा, टोटल क्यों निकालेंगे। टोटल इसलिए निकालेंगे क्योंकि यहाँ पे टोटल दिया हुआ है स्टूडेंट कितने हैं, ठीक है, स्ट्रेंथ दिया हुआ है क्लास का 66, तो टोटल दिया हुआ है इसलिए हमको टोटल की जरूरत पड़ेगी। तो टोटल कैसे निकलेगा, बॉयज़ प्लस गर्ल्स निकलेगा, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या बोला था गाइज कि जो गर्ल्स है वो 20% ज़्यादा है। सपोज अगर बॉयज़ 100 है, ठीक है, तो गर्ल्स कितनी हो जाएगी 120, क्योंकि 20 ज़्यादा है तो 20 ऐड हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा गाइस 220 हो जाएगा। यहाँ पे एक काटा पिटी कर लो गाइस, ठीक है, यहाँ से 2 से काटो, ठीक है, ये 5 बार में जाएगा, ये 6 बार में जाएगा और ये 11 बार में जाएगा। अब गाइस टोटल स्ट्रेंथ कितना दिया था गाइस, टोटल स्ट्रेंथ दिया था 66, तो ये 66 कितनी बार में आया, इंटू 6 करने से 11 6 या 66 होगा, तो ये भी इधर भी इंटू 6 होगा, इधर भी इंटू 6 होगा, ठीक है। तो 6 करो, ये हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 36, ठीक है। अभी क्या बोल रहा है 4 गर्ल्स और आई तो प्लस 4 कर लो, तो ये हो जाएगा 40। अब रेशियो निकाल लो, गर्ल्स बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो निकाल लो, तो ये कितना आ जाएगा गाइस 3:4, ठीक है। तो इजी था गाइस, इसी तरह करेंगे। चलो देखते हैं ऑप्शन में दिया है कि नहीं ऑप्शन। तो गाइस 3:4 दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 2 नंबर्स आर इन दी रेशियो 3:4, ठीक है गाइस, 2 नंबर का रेशियो दे दिया 3:4। इफ़ ईच नंबर इज इंक्रीज बाय 10, अगर हर एक नंबर मतलब दोनों नंबर 10 करके इंक्रीज हो रहा है तो द रेशियो बिकम 5:7, जो रेशियो हो जाएगा वो 5:7 हो जाएगा। तो बोला वो नंबर क्या है। तो गाइज़ ये क्वेश्चन बहुत इजी है, 31 नंबर की तरह। 31 नंबर में क्या गाइज़ डिफरेंस पूछा था, बट यहाँ पे डिफरेंस नहीं पूछा, यहाँ पे नंबर्स पूछा है, ठीक है। तो इसी तरह करेंगे, ठीक है गाइज़, फिर भी मैं करा दे रहा हूँ, ठीक है। किस तरह करेंगे, सेम उसी तरह एक्स लेके नंबर को एक्स लेके पकड़ के करना पड़ेगा। चलो देखते हैं किस तरह करेंगे। तो सपोज नंबर गाइज़ 3x है और 5x है, ठीक है। अभी दोनों में 10 ऐड किया
तो नंबर जो रेशियो जो बना नंबर का वो क्या बना गाइस 5:7, 5/7। बस अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 21x हो जाएगा प्लस 70 हो जाएगा, ये हो जाएगा 25x, ठीक है, 25x प्लस 50, ठीक है, तो ये हो जाएगा 4x और ये हो जाएगा 20, ये माइनस करो, 21x माइनस 25x 4x, 70 माइनस 50 20, तो x का वैल्यू क्या आया गाइस 5 आया। अब 3x कितना हो जाएगा गाइस, यहाँ पे x पुट कर दो तो ये हो जाएगा 15 और 5x कितना हो जाएगा गाइस 25 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या आया गाइस, नंबर क्या आया, नंबर क्या आया गाइस 15 और 25 आया। तो ऑप्शन में देखते हैं 15 और 25 दिया है कि नहीं। तो गाइज ऑप्शन में 15 और 25 दिए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो गाइज आपको अगर अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें जो नए हैं, ठीक है, और लोगों को भी ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ें, ठीक है, और वॉच टाइम जरूर बढ़ाएं गाइज, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा देखें और जो समझ नहीं आ रहा है उसको बार बार देखा करें और अच्छे से लाइक करें गाइज वीडियो को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 2 नंबर्स आर इन द रेशियो 1:2 2/3। दो नंबर का जो रेशियो है गाइस 1:2 2/3 दिया हुआ है। व्हेन ईच वन ऑफ दिस इज इंक्रीज बाय 15, अगर बोल रहा है दोनों नंबर 15 बढ़ जाएगा तो जो रेशियो बनेगा वो क्या बनेगा, वो 1:2/3 2 1/2, ठीक है। तो बोला है जो लार्जर नंबर क्या है, ठीक है। तो गाइज ये सेम 25 क्वेश्चन की 42 क्वेश्चन की तरह है, ठीक है। यहाँ पे बट क्या है, प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आपको सिंपली रेशियो में दे दिया था, इंटीजर में दे दिया था, यहाँ पे आपको मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ है, ठीक है। तो पहले तो गाइज आपको इसको मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना पड़ेगा फ्रैक्शन में, ठीक है, फिर उसको मतलब फ्रैक्शन में बोला इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है, फिर उसमें 15 ऐड करना पड़ेगा। तो गाइज मैं इस टाइप का क्वेश्चन करके दिखा दे रहा हूँ 43, ठीक है। ये आगे भी 2-3 बार, ठीक है, सेम टाइप का पूछा है क्वेश्चन है, ठीक है, 2-3 बार रिपीट है ये क्वेश्चन। तो आगे ये क्वेश्चन मैं नहीं कराने वाला, ठीक है, तो इसको मैं करा दे रहा हूँ किस तरह करेंगे। तो गाइस सबसे पहले क्या करना है गाइस, सबसे पहले जो मिक्स फ्रैक्शन है ना, दोनों का मिक्स फ्रैक्शन आप कन्वर्ट कर लो, ठीक है, ठीक है, सिंप्लीफाई कर लो। पहला क्या दिया है 1/2 2 2/3। तो सबसे पहले इसको आप पहले इसको सिंप्लीफाई कर लो। तो ये कितना हो जाएगा गाइस, ये हो जाएगा 3/2 और ये हो जाएगा 8/3। यहाँ पे एलसीएम ले लो दोनों का, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना 6, ये 9:16 हो जाएगा। अभी सेकंड वाला क्या है 1 2/3, ठीक है, इस 2 2 1/2, ठीक है। ये कितना हो जाएगा गाइस 3 5 5/3 और ये हो जाएगा 4 5 5/2। गाइस इसको ऐसे ही रहने दो, ठीक है, फर्दर इसका एलसीएम मत लो, ठीक है। एलसीएम कैलकुलेटर ये इजी करने के लिए मैं इसको ऐसे ही रहने दे रहा हूँ, ठीक है। अब इसको करो तो ये क्या, यहाँ पे क्या आया रेशियो 9:16 आया, ठीक है। तो ये हो जाएगा 9x, ठीक है, नंबर लेट बी x, तो 9x प्लस 15/16x प्लस 15 इक्वल टू ये हो जाएगा 5/3 और ये हो जाएगा 5/2। यहाँ से 5 5 कट जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2/3, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, ये हो जाएगा 27x प्लस 45 इक्वल टू 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, ये हो जाएगा 32x प्लस 30, ठीक है। x माइनस करो तो ये हो जाएगा 5x, ठीक है, इक्वल टू 15। 45 माइनस 30 15 होता है, तो x का वैल्यू आया 3, ठीक है। अब गाइज लार्जर पूछा है तो यहाँ देखो लार्जर कौन है, 9x बड़ा है कि 16 है, 16x बड़ा है, तो 16x इक्वल टू कितना हो जाएगा 48, ठीक है। तो ऑप्शन में देखते हैं 48 दिया है कि नहीं। तो गाइज ऑप्शन में 48 दिए हुए है, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन अ रेशियो विच इज़ इक्वल टू 5:8। बोला एक रेशियो है जो कि 5:8 के इक्वल है। इफ़ द एंटीसीडेंट इज़ 48, एंटीसीडेंट का मतलब होता है कि पहले वाला जो रेशियो का जो नंबर होता है वो, या फिर डिनोमिनेटर बोल सकते हो ऊपर वाला नंबर, ठीक है। एंटीसीडेंट बोल रहा है 40 है, तो बोल रहा है देन द कॉन्जिक्वेंट इस कॉन्जुगेंट मतलब बाद वाला दूसरा जो नंबर होगा या फिर दूसरा रेशियो का जो नंबर होगा वो कितना होगा, ठीक है। तो हमें वो फाइंड करना है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है गाइस, एक लाइन का आंसर आपको करके दिखाता हूँ।
गाइज रेशियो कितना दिया गया है गाइज 5:8 दिया हुआ है, ठीक है। तो एंटीसीडेंट मतलब पहले वाला होता है, ये वाला नंबर दे दिया गया गाइज कितना 40, तो ये 45 के टेबल में कितनी 8 बार में आता है, तो यहाँ पे भी 8 से मल्टीप्लाई करो, 8 8 64, ठीक है। तो आंसर क्या होगा 64। तो आंसर ऑप्शन में देखते हैं 64 दिया है कि नहीं। तो गाइज ऑप्शन में 64 दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है, What must be added to each term of the ratio 7:13 so that the ratio becomes 2:3। तो गाइस ये कराया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। सेम क्वेश्चन है, पहले भी कराया हुआ है। बोला है कि ये रेशियो इसमें हम क्या ऐड करेंगे कि 2:3 हो गया। तो आप ऑप्शन से भी कर सकते हो, एक्स लेके भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ फ्रैक्शन bears the same ratio to 1/27 has 3/7 does to 5/9 the fraction is। गाइस क्वेश्चन में बोल रहा है कि वो कौन सा फ्रैक्शन होगा, ठीक है, 1:7 के साथ, जो कि 3:7 और 5:9 के इक्वल होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन में यही पूछा है, तो मतलब आपको फर्स्ट रेशियो पूछा है तो वो हमें निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, वेरी इजी करके दिखाता हूँ। तो गाइस एक्चुअली में, ठीक है, आपको पहला जो रेशियो है वो दिया हुआ नहीं है, तो उसको मैं एक्स लेता हूँ, ठीक है। और जो सेकेंड रेशियो वो 27 1/27 दिया हुआ है इस टू, ठीक है, 3/7 इस टू 5/9, ठीक है। अब क्या करना है गाइस, इसको क्या करो, एक के नीचे एक ले आओ, 27, ठीक है, इक्वल टू लिख दो, इस टू देने की जरूरत नहीं, ठीक है। 3/7/5/9। अब इसको सॉल्व करो तो ये हो जाएगा 27x, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 3 × 7 हो जाएगा कितना 27, ये ऊपर चला जाएगा ना गाइस, 3/7 × 5/9 हो जाएगा, तो 27 और ये हो जाएगा 35, ठीक है। तो ये काट दो इसको, 27 से 27 कट गया, तो ये कितना आ जाएगा गाइस 1, ऊपर 1 बचा, तो ये आ जाएगा कितना गाइस 1/35, ठीक है। तो ऑप्शन में देखते हैं 1/35 दिया है कि नहीं। तो गाइस ऑप्शन में 1/35 दिया हुआ है, ठीक है। तो गाइस आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक है गाइस। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे कितना 47 से, ठीक है। तो आपको वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करें, ठीक है। कुछ और ज़्यादा सब्सक्राइबर जोड़ें, ठीक है। और गाइस वॉच टाइम बहुत कम है, प्लीज़ वॉच टाइम और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखें, ठीक है। अच्छे प्रॉपर नोट्स बनाएं, ठीक है। लोगों में शेयर करें, लोगों को जोड़े, इस चैनल के बारे में बताएं, ठीक है। जितना ज़्यादा लोगों को अवेयर करोगे उतना ज़्यादा लोग जुड़ेंगे, ठीक है। और गाइस मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, लगभग मैंने सारे चैप्टर्स करा दिए, अब 3-4 चैप्टर बचे हैं, वो भी धीरे धीरे कंप्लीट हो जाएगा गाइस। तो आपको कहीं भी ट्यूशन जाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है गाइस, ठीक है। फ्री में घर बैठे बैठे आपको इतना अच्छा कंटेंट मिल रहा है। और गाइस रीजनिंग जब मैं लेके आऊँगा गाइस, रीजनिंग का वीडियो देखोगे, ठीक है। एक एक क्लास कराऊँगा, बैंकिंग लेवल तक कराऊँगा गाइस, ठीक है। आपको जो मज़ा आएगा ना गाइस, सही में आप नाम लोगे मेरा, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ठीक है। चलो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, सी यू, टाटा, टेक केयर।